हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इम्पल्स एजू ग्रुप दोसा विद मुकेश गहलोत। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ बात करें उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कुछ ऐसा मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जो हमने एक हमारी एक दुनिया से अलग पढ़ा है हमने उस टॉपिक को। लाइक दैट मैं अगर बात करूं उस टॉपिक की, मीन्स की दुनिया मतलब मैथ्स की दुनिया, उसकी उस टॉपिक के बात करें तो वो एक मैथ्स की दुनिया में अपने आप में एक अलग ही पहचान देता है। तो आई थिंक कुछ एक तो समझ गए होंगे कि ऐसे किस टॉपिक की बात की जा रही है सर की जो मैथ्स की दुनिया में एक अपने आप में अलग पहचान रखता है। क्योंकि देखो हमने सब कुछ रियल सब कुछ पढ़ा है, मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ा है सब कुछ रियल पढ़ा है। लेकिन आज एक इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो रियल से कुछ हटके है कि हर चीज मैथ्स में लाइक दैट बात करें कि मैथ्स में ही बात कर ले, इवन दैट अपनी डेली लाइफ में बात करें कि कुछ चीजें जैसे मान लो यस हो, यस है तो कुछ चीजें नो है, कुछ बुरी है तो कुछ अच्छी है। लाइक दैट ऐसा ही है कुछ, जब हमने सारे रियल नंबर को हमने कैच कर लिया तो ऐसे कुछ नंबर भी तो है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि रियल के अलावा कोई मैथ्स की दुनिया है। बिल्कुल है। ऐसे कुछ टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक का नाम लेके आए हैं आपके लिए और उसकी बात करेंगे लाइक दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। नाम कॉम्प्लेक्स यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा जटिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अच्छे तरीके से इसको समझेंगे अपन इसके बारे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नाम पे मत जाना इस टॉपिक के कॉम्प्लेक्स की बात की गई है तो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट? तो चलिए बात करें, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसके अंदर सबसे पहले अगर चीजें समझे, कुछ अपन लॉजिकली सोचे तो क्या है कि कैन यू गेट द साइन ए एंड बी इफ दे सेटिस्फाई द इक्वेशन। बिल्कुल। क्या आप इन दोनों, अगर मैं ए प्लस बी करता हूं तो क्या आप साइन को जज कर पाओगे, यहाँ पर इनके चिन्ह को जज कर पाओगे कि मान लो सर आपने ए प्लस बी इक्वल टू 6 किया है तो यहाँ ए और बी के साइन क्या हो सकते हैं? सोच के देखो, थोड़ा सा देखो, माइंड का यूज करो। मैंने कहा ना हमेशा चीजें लॉजिकली आपको जूझना सीखो, इन चीजों से स्ट्रगल करना सीखो। हम कभी भी कोई चीज करते हैं तो उनके साथ में स्ट्रगल करते नहीं करते। चाहे वीडियो गेम खेल रहे हो, आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो वीडियो गेम में आप लास्ट तक की स्टेज तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हो नहीं करते हो, वैसे यहाँ भी सीखो कुछ अपना एक माइंड अपने तरीके से सोचना सीखो कि हाँ यहाँ क्या हो सकता है। ऐसा नहीं जो पढ़ाया जा रहा है उस चीजों को सारी की सारी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें आपने देख ली पढ़ ली, नहीं। आप इन चीजों के बारे में विजुलाइज करो कि मैथ्स है, मैजिक है, लॉजिक है, हर चीज के मैथ्स में हमेशा बोलता हूँ मैथ्स में मैजिक और लॉजिक है और मैजिक और लॉजिक की दुनिया से ही आप कुछ नया सीख सकते हो। लाइक दैट। तो यहाँ बात करेंगे ए और बी के साइन की बात करें तो ए और बी के साइन क्या हो सकते हैं, गैस करके देखो आप। देखो मैं अगर बात करूं यहाँ ए और बी के साइन की बात तो मे भी यहाँ पर क्या हो सकता है, ए एंड बी बहुत नेगेटिव तो नहीं हो सकते, ये बात तो कंफर्म है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो क्या कभी नेगेटिव नंबर का सम आपके पास पॉजिटिव आ सकता है? नहीं। दोनों अगर नंबर नेगेटिव हो गए तो इनका सम कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो हम बात करते हैं यहाँ क्या हो सकता है कि एटलीस्ट आइदर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव होगा। अब कौन पॉजिटिव होगा? वट एवर, कोई बड़ा नंबर होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, तभी तो ओवरऑल सम कैसा आया है हमारे पास, पॉजिटिव आया है। चलिए आगे थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में कि क्या आप यहाँ पर ए इंटू बी ले रहे हो लाइक दैट 25, तो इस 25 के अंदर यहाँ साइन को जज कर पाते हो क्या? तो यहाँ क्या होंगे साइन ए और बी के? तो यहाँ सोच सकते हो कि सर यहाँ जो साइन होंगे वो हमारे पास दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव हो सकते हैं। बोथ आर ए एंड बी पॉजिटिव हो सकते हैं, बोथ आर ए एंड बी आर नेगेटिव हो सकते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई हमारे पास कैसा आया, ओवरऑल पॉजिटिव आया। बात आई समझ में? चलिए यहां से थोड़ा सा हटके चलते हैं। तो कुछ हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ए प्लस बी 6 था हमारे पास, ए इंटू बी 25 था, तो क्या मैं ए माइनस बी निकाल सकता हूँ? एक बेसिक आइडेंटिटी के यूज करते हुए हमने बेसिक आइडेंटिटी को यूज किया लाइक दैट, यानी हमारे पास आ गया रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बेसिक हमने आइडेंटिटी को यूज करते हुए बनाया, ये सब जानते होंगे, बिल्कुल 9th लेवल तक हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू रखता हूँ 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ab यानी 25 इंटू 4 which is equal to 100. And now when we solve, this is the complete root of minus 64. This is the unbelievable means sir ये क्या हो गया, हमने तो आज तक जो भी पढ़ा है सारा का सारा रूट में पॉजिटिव पढ़ा है। अब ऐसी चीज आपके दिमाग में थोड़ी सी स्ट्राइक कर जाएगी, सर ये क्या चीज बता दी आपने, हमने आज तक जो 10th तक पढ़ा है
10 तक सारे के सारे नंबर कैसे पढ़े हमने, सारे पॉजिटिव पढ़े। तो ये नंबर कहाँ से आ गया हमारे पास, अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। इस नंबर को ही डिफाइन करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जिन्होंने बताया था, खैर कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत बाद की बात है, लेकिन उससे पहले बात करें इस नंबर के बारे में बात करें। ये जो नंबर आया है, यानी आया कहां से, आया तो रियल नंबर से ही है हमारे पास ये नंबर, लेकिन इसको नाम क्या दोगे। क्या इस नंबर को -64 का जो रूट आया है, क्या इसको सॉल्व करेंगे सिंपल 8 आएगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, थोड़ा सा हटके आएगा। क्या आएगा हटके, उसके बारे में सोचते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। लाइक दैट ए की वैल्यू आएगी मेरे पास इनको सॉल्व करने पर, यहाँ पर ए प्लस बी और ए बी, जैसे मान लो मेरे पास ए माइनस बी की वैल्यू आई है। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, देयर आर टू वेरिएबल टू इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ए की वैल्यू आई +6 प्लस रूट ऑफ -64/2 और बी की वैल्यू आई 6 माइनस रूट ऑफ -64/2, ये दो वैल्यू आ गई। गॉट इट, बात आई समझ में। अब इनके बारे में सोचते हैं। सो व्हाट आर दी वैल्यू ए एंड बी, ये क्या है वैल्यू ए और बी क्या है, तो इनके बारे में अपन समझेंगे कि ए और बी क्या है। क्या है ए और बी, रियल, मैंने बोल दिया नॉट रियल, तो रियल नहीं तो फिर क्या हो गया सर, क्या पढ़ने वाले हैं हम चीजों के बारे में कुछ नाम देंगे क्या, और बिल्कुल हमारी लाइफ में जैसे हम एग्जिस्टेंस करते हैं, हमारी दुनिया जो एग्जिस्टेंस जो हमारी, हम जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल दिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, तो वो क्या है, एक रियल है ना, कंप्लीटली क्या है, रियल। कोई नंबर की बात कर, लाइक दैट 2 की बात की, तो 2 क्या है, 2 अपने आप में रियल है। रियल मीन्स क्या आप उसके बारे में 2 को फील कर सकते हो, बिल्कुल 2 फील कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर 2 जने खड़े होंगे तो सर 2 जने खड़े हैं, यानी कि 2 जने रियल है, बिल्कुल है, ठीक है। आपके पास 2 रुपीज है, तो यानी 2 रुपीज के बारे में बात करें, 2 रुपीज यानी कि ये रियल है। कोई 2 एप्पल की बात की जाए तो एप्पल, ये दोनों रियल है, लाइक दैट ये रियल चीज हो गई। बट यहां बोल दिया मैंने ए सर है तो पूरा नंबर का खेल, सो वाई बोथ दीज आर नॉट रियल, तो रियल क्यों नहीं है, तो क्या बोलेंगे इनका नाम। अब इनके नाम के लिए ही तो आगे हमने कहानी को शुरू किया है। तो यहां हम जब इनकी बात करेंगे तो क्या कहेंगे इनको, इनके बारे में बोलेंगे कि ये जो दोनों नंबर है इनके साइन भी डिसाइड नहीं हो सकते, वी कैन नॉट से द साइन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना रियल। अब सर साइन डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब ये कहानी वापस आएगी, रिपीट होगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि सर इन दोनों का साइन को डिसाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कह सकते हो आप, जैसे अभी मैंने बताया था ए प्लस बी के बारे में बताया था, अगर ए प्लस बी 6 होता है तो ए और बी के साइन डिसाइड कर सकते हो। ए इंटू बी लाइक दैट 25 होता है तो इनके दोनों का साइन डिसाइड कर सकते हो। बट अभी जो आपने निकाला, क्या इनके साइन डिसाइड नहीं कर सकते, अभी तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन हम लेकर आएंगे आपके लिए इन चीजों के बारे में आइडिया। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें समझनी है हमें इसके अंदर, कि इक्वेशन ऑफ द थ्योरी, यानी कि थ्योरी की जो इक्वेशन होती है वो वहां से हमने कहा है कि इवन डिग्री की जो भी इक्वेशन होती है वो मे हैव और मे नॉट हैव रियल रूट्स, यानी कि ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशन कि कोई इवन डिग्री की इक्वेशन होती है उसके रियल रूट और रियल रूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सर जैसे हमने क्वाड्रेटिक के अंदर पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक में हम सारी चीज जाने थे कि क्वाड्रेटिक के अंदर हमने पूरी अच्छे से पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक क्या थी, रियल पावर की रूट थी, यानी कि सॉरी इवन पावर की, इवन डिग्री की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर हमने सारी चीज पढ़ी थी कि रियल रूट क्या होते हैं, रियल क्या होता है, इमेज रियल, और एक वर्ड अभी मैं वापस रिपीट मेरे मुंह से निकल गया, मतलब आप समझ गए होंगे, जब मैंने रियल बोल दिया है तो रियल का एकदम से ऑपोजिट क्या हो गया, यानी कि एक दुनिया कौन सी होगी मेरे पास, इमेजरी। कैसी होगी, इमेजरी। जब मैं बार बार बोल रहा हूं मे नॉट हैव रियल, मे नॉट हैव रियल, मे नॉट हैव रियल, सो दैट्स व्हाई हम आगे जो बोलेंगे सर रियल नहीं बोलेंगे तो क्या इतनी बड़ी लाइन बोलेंगे, मे नॉट हैव रियल रूट्स, मे नॉट हैव रियल रूट्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम इसको कुछ और नाम देंगे। तो अभी आपके सामने आपको कहानी समझ में आएगी, लाइक दैट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कैन नॉट हैव रियल रूट्स, बार बार आ रही है कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव। अब इसको खत्म करते हैं, यहाँ पर यहाँ आ गया मेरे पास, मैंने इसको सॉल्व किया था x इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर विच इज नॉट रियल, अगेन नॉट रियल। सो वाई रीजन, ये कह सकते हैं कि nth रूट, यहां पर बोला nth रूट ऑफ एवरी नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट रियल, nth रूट ऑफ एवरी नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट रियल। कभी भी nth रूट की बात की जाए किसी भी नेगेटिव रियल नंबर के तो रियल नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया आती है एग्जिस्टेंस है, कोई चीज पहले बनी होगी तभी तो खत्म हुई होगी, उसके बाद ही तो कुछ चीजें आई होगी। अब इस चीज को लंबा ना खींचते हुए अपन डायरेक्टली बात आगे को बढ़ाते हैं इसके अंदर
कि यहाँ पर इस चीज को समझेंगे तो क्या हो सकता है कि इवन डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसके कंसेप्ट को, जब हम रियल की बात नहीं कर रहे थे, उसके कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा आई। आई इज इंट्रोड्यूस एज ए बाय द मैथमेटिशियन जॉन यूलर के द्वारा। ये मैथमेटिशियन के जॉन यूलर मैथमेटिशियन है, उनके द्वारा ये वर्ड यूज किया गया था आई, जिसे हमने क्या बोला आयोटा। आयोटा मीन्स इमेजरी, इमेजरी मीन्स इमेजरी यूनिट, और इमेजरी यूनिट की बात की जाती है तो यह यूनिट वर्ड आ रहा है। जैसे रियल यूनिट की बात करें, रियल यूनिट क्या है हमारे पास, लाइक दैट वन, तो रियल यूनिट वन है, तो इमेजरी यूनिट की बात की जाएगी क्या है, ये हमारे पास आयोटा। आयोटा हमारे पास क्या होती है, इमेजरी यूनिट। देखो मैं इस चीज को अच्छे से और थोड़ा सा बताऊं आपको, लाइक दैट आपने समझा होगा कभी भी, मान लिया जैसे कि आपने समझा 25 इंटू वन, 25 इंटू वन, तो यहाँ मैं 25 को एक सिंपल नंबर लिखा और आपको वन के पीछे मैंने क्या लगा दिया, 1 kg। तो व्हाट अबाउट दी 25 इंटू 1 kg विच इज इक्वल टू 25 kg। तो ये 1 kg हमारे पास क्या थी, एक यूनिट थी, kg क्या थी, यूनिट थी, और kg सिंपल मतलब 1 kg था। ऐसे ही हमारे पास जो आयोटा आया है, ये आयोटा भी क्या है, हमारे पास कंसेप्ट है। इसे हमें रिप्रेजेंट, जो आई बोला है इसको किस नाम से बोला जाएगा, आयोटा बोला जाएगा। और ये हमारे पास जो भी नेगेटिव की फॉर्म में जो भी हमारे पास आया था, लाइक दैट माइनस का ये 64 आया था, तो यहाँ माइनस के 64 को ये नंबर बोलेंगे हम इमेजरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेजरी नंबर। अब सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। ये इमेजरी नंबर की फॉर्म में दिखाया जाएगा, गॉट इट। यानी कि हमारे पास जो आगे वो कैसी आई है, इमेजरी यूनिट आई है। ये आयोटा जो मेरे पास है वो क्या है, इमेजरी यूनिट है हमारे पास, इमेजरी यूनिट। इस चीज के बारे में हम जाना है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं हम इसके लिए कि यहाँ हमने इस चीज को यूलर के, इन्होंने इस प्रॉपर्टी से हमने क्या, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, लाइक दैट। जैसे मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कभी सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किया, तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास प्लस माइनस में 1 आ गया क्या। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आया, सिंपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया, तो इसको कैसे सॉल्व किया, तो यही चीज इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, यानी कि मैंने इसको कुछ और ना बोल के क्या बोल दिया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दैट आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। ये आगे हमारे पास इमेजनरी यूनिट आ गई। तो ये मेरे पास एक इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट होता है, यानी कि ये जो मेरे पास आई इमेजनरी यूनिट आई। अब ये आयोटा, यानी कि जहां जहां मेरे पास रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे अब किसका यूज करूंगा, आयोटा का। और जहां जहां आयोटा आ रहा है वहां पे क्या करूंगा, वापस रूट में -1 लगाऊंगा, नहीं, हमने रूट के नेगेटिव नंबर को, यानी रूट के अंदर जो नेगेटिव रियल नंबर होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, आयोटा का यूज किया। तो अब इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, और ये मेरे पास जॉन यूलर के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1, और आयोटा आई इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट विच इज कॉल्ड आयोटा, एज वी डिस्कस अर्लियर। मतलब हमने पहले ही अभी सारी चीजें बता दी, तो ये चीज आ गई। अब इमेजिनरी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी की बात करें तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नेवर रियल। तो ये जो कभी भी किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, अभी बताया, तो वो कभी रियल नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, मेरे लिए इमेजनरी होगा, व्हाट इट। तो लाइक दैट, जैसे मान लो आ गया मेरे पास एग्जांपल, रूट में -3, रूट में -a स्क्वायर, रूट में -2, ये सारी की सारी क्या है मेरे पास, इमेजनरी क्वांटिटी है, इमेजनरी नंबर बोल सकता हूँ, व्हाट इट। एंड यहां अगर बात करें तो है रियल नंबर विच आर दी इवन nth रूट्स ऑफ द रियल नेगेटिव नंबर गिवन बाय द ऑलवेज इमेजनरी नंबर। यहाँ इस चीज को समझ सकते हैं, देखिएगा आगे रूट में माइनस का a स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, रूट में माइनस का a स्क्वायर, रूट ऑफ -1 इंटू a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां से ये जो आया मेरे पास आयोटा स्क्वायर को, क्योंकि मैंने पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने इस -1 की जगह क्या रख दूं, आयोटा स्क्वायर रख दूं, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, आयोटा स्क्वायर रख दिया इंटू a स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा तो हमें पता है स्क्वायर रूट, यानी रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक आई आ गया बाहर और एक a आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आयोटा a। लाइक दैट अगर मैं बात करूं कि सर आपने इस चीज लिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया -5 ले लिया, तो -5 को सॉल्व करूंगा तो -1 इंटू 5 सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 को आयोटा स्क्वायर, और ये 5 तो है ही मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई रूट ऑफ 5। यानी कंप्लीटली जहां भी किसी भी नंबर के पीछे आपको आई दिख जाए तो इसका मतलब समझना है आपके पास इमेजनरी क्वांटिटी है, इमेजनरी नंबर है।
यानी कि हमने रूट में नेगेटिव रियल नंबर को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढ लिया। रूट में नेगेटिव रियल नंबर हम पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो अब हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि रूट में नेगेटिव नंबर जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, क्या होता है, इमेजनरी क्वांटिटी होता है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यानी कि हमारे पास इस तरीके से रूट ऑफ ए इंटू बी इजिकल रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, ये कंडीशन कब होती है, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, हेयर ए स्क्वायर इजिकल टू ग्रेटर देन जीरो। ए स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव होता है, हमें पता है सब चीजें, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गया, हमने रियल नंबर की दुनिया को पढ़ लिया और इमेजिनरी नंबर की दुनिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां से हमने क्या बनाया कि इमेजिनरी नंबर और रियल, अभी तक रियल के बारे में पढ़ रहे थे, आज तक जो 10 तक हमने पढ़ा सारा रियल पढ़ा, तो अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी और जुड़ गई है, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो उनको मिक्स करके हमने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, जिसके अंदर क्या है कि if a and b both are a and b are two real number like that and iota is the imaginary unit such that iota is equal to root of minus 1, then a plus iota b is called a complex number denoted by z। इसको जैसे अपने रियल नंबर को r से दिखाया, इमेजिनरी सॉरी नेचुरल नंबर को हमने n से दिखाया, होल नंबर को हमने w से दिखाया, रेशनल नंबर को हमने q से दिखाया, इरेशनल नंबर को हमने q डैश से दिखाया, और इसी टाइप से हम अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे, जेड से करेंगे। किससे करेंगे, जेड से। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर ए क्या है, ये जो मेरे पास एक कंप्लीट पोर्शन लिखा है इसके अंदर ए क्या है, ये चीज समझिएगा। यहाँ मेरे पास ए है क्या, इमेजरी रियल पार्ट, और ये जो बी पार्ट है ये कैसा है, इमेजरी पार्ट है। तो वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो जेड इज इक्वल टू मैं क्या फाइनली ए प्लस आयोटा बी लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। और जब मैं इसको कंप्लीट सेट फॉर्म में लिखूंगा, तो सेट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, हर चीज को अपन सेट फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दैट ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ए इज एलिमेंट ऑफ रियल एंड बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल। ये दोनों कैसे होंगे, रियल पार्ट होंगे मेरे पास। अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लाइक दैट, देखिएगा यहाँ इसको रियल पार्ट ऑफ जेड and real imaginary part of z is equal to b. So set of complex number denoted by a plus iota b such that a and b are real and iota is the root of minus 1। यानी अगर मैं यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग से दिखाना चाहूँ, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा जाएगा वो मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर जेड क्या है मेरे पास यहाँ पर, a प्लस आयोटा b, ये है जेड इजिकल टू, जो रिप्रेजेंट किया है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस, हम पता है रेशनल नंबर को मैंने परिमेय नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो वैसे हमारे पास z को हमने रिप्रेजेंट किया है a प्लस आयोटा b से। रियल पार्ट ऑफ z क्या है a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारे पास b। गॉट इट? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास a रियल पार्ट है। अब ये देखिएगा यहाँ जो मैंने लिखा है देन a प्लस आयोटा इंटू जीरो, यानी विच इज कंप्लीटली, ये भी क्या है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैं हमने अभी पढ़ा है कि सर जो z इजिकल टू लिखते हैं a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, जिसमें a भी क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, और b भी क्या होगा, रियल होगा। तो a और b रियल होंगे, बस आयोटा क्या होगा, रूट ऑफ माइनस 1 होगा, जो इमेजरी क्या है, इमेजरी यूनिट है। हम जानते हैं इमेजरी यूनिट के बारे में जानते हैं। तो ये इमेजरी यूनिट है, इसका मतलब ये कि सर हम z को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक दैट a प्लस आयोटा b की जगह, रियल तो जीरो भी होता है, तो ये होता है, तो एक्चुअल में z क्या है, z हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z को कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो z ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसका हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक बात समझ में आई यहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज, कि सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि रियल नंबर भी इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो रियल नंबर होते हैं वो भी इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। तो यानी कि जो भी रियल नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा वो तो इमेजिनरी नंबर होते ही है। तो इसका मतलब हमने आज तक जो कहानी पढ़ी थी, क्या, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड फाइनली आगे अगर बात करें, रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? बात आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं अपन। तो इसका मतलब हम किसी भी रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट?
तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं n इज अ सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ z, z इज सबसेट ऑफ q, q इज सबसेट ऑफ r and r is subset of also c. Got it? Next, that means all these number sets are present in complex number set c. यहां से अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरीके से c से रिप्रेजेंट कर ही दिया हमने, तो यहाँ देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी दो वेराइटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसी वेराइटी? दो वेराइटी, एक तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने बताया कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर आर टू वेराइटीज, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है, a प्लस आइटा बी सच दैट a इज एलिमेंट ऑफ r, बट b यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट इसमें जीरो हो गया, ठीक है। और इस वाले केस में हमारे पास दोनों क्या होंगे, जीरो के अलावा b सब कुछ होगा, केवल जीरो नहीं होगा। यानी इसको मैं सिंपली लिखना चाहूँ, आपको शो नहीं हो रहा है, a प्लस आइटा बी सच दैट a इज एलिमेंट ऑफ r एंड b इज एलिमेंट ऑफ r माइनस जीरो, लाइक दैट। ओके, यानी मैंने b की वैल्यू है जो सारे रियल नंबर ले ली, किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के मैंने सारे के सारे रियल नंबर ले लिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास एक मैंने यहाँ लिखा है इसमें रूट ऑफ, लाइक दैट एक क्वेश्चन लिखा है कि रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b, रूट ऑफ माइनस a इंटू रूट ऑफ माइनस b इफ a एंड b आर ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा यहाँ पर। तो कुछ सॉल्व करें, एक बार ट्राई कर सकते हैं अपन, लाइक दैट क्या हो सकता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करना देखिए कैसे हो सकता है सर। रूट ऑफ माइनस ए, दैट मीन्स यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू ए और इंटू रूट ऑफ माइनस वन इंटू बी लिख सकते हैं। तो रूट ऑफ माइनस ए यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ ए आयोटा मल्टीप्लाई रूट ऑफ बी आयोटा। ये तो अलग हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, यानी रूट ऑफ ए बी आयोटा स्क्वायर, एंड हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। सो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू रूट ऑफ ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रूट ए बी हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको आंसर को हम लेकर आ सकते हैं। गॉट इट, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिएगा चार ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन देखते हुए हमारे पास ऑप्शन रूट ऑफ माइनस ए बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ जेड दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कौन सा होगा, ऑब्वियसली रियल पार्ट ऑफ जेड कौन सा है, एक्स है हमारे पास, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं रियल पार्ट कौन सा हो गया, एक्स हो गया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आयोटा। वैल्यू ऑफ आयोटा अभी हमने पढ़ लिया क्या होती है, रूट ऑफ माइनस वन, लाइक दैट रूट ऑफ माइनस वन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए इससे पहले हम कुछ बात करें, लाइक दैट आयोटा से रिगार्डिंग कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं कि हमने सर आयोटा की पावर, आयोटा इज इक्वल टू हमने जैसे पढ़ा रूट ऑफ माइनस वन, आयोटा क्या पढ़ा, रूट ऑफ माइनस वन। तो सर आयोटा स्क्वायर आपने पढ़ाया अभी अभी हमें माइनस वन, तो यानी कि आयोटा क्यूब की अगर बात की जाए तो हमारे पास आयोटा क्यूब की अगर बात करें हम, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, सर ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर कितना है, माइनस वन इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू प्लस वन। तो यहाँ से हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली कि सर यहाँ आप जो प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हो सिंपल तरीके से, तो इन सब चीजों को छोड़ के आप डायरेक्टली बोल सकते हो प्रॉपर्टी रूट में आयोटा रूट में माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस का आयोटा और आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। ये चार खाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, आयोटा की वैल्यूज को ध्यान में रखना है, इसके ब्याह पे आप आयोटा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक दैट एक सिंपल से क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, आयोटा की पावर, लाइक दैट एक एग्जांपल लिया मैंने, आयोटा की पावर 19 को सॉल्व करना है मुझे। आयोटा की पावर 19 को सॉल्व करना है तो मुझे इसके, क्योंकि आफ्टर ऑल आयोटा की पावर जब 5 में जाऊंगा मैं, ठीक है, मैं जाना नहीं चाहता बट मैं आपको बता दूं सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो आप, आयोटा की पावर 5 पे जाऊंगा तो क्या मैं इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकता हूँ, ये तो 1 हो गया, वापस क्या आ जाएगा आयोटा, यानी कहानी वापस इधर से ही शुरू हो जाएगी। तो मुझे ऐसा रिपीट नहीं करना है, आफ्टर ऑल मेरे पास 4 तक ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, इसके बाद मुझे कहानी को रिपीट नहीं करना है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा की पावर 19, अब आयोटा की पावर 19 है तो 19 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो समझिएगा। यहाँ लिखा मैंने आयोटा,
आयोटा की पावर 19 को मैं 4 के मल्टीपल में ब्रेक करता हूँ तो कितना कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि आयोटा की पावर 4 इंटू 4 16, बचेगा क्या, आयोटा की पावर 3, क्योंकि अब मुझे 4 तक पता है यानी 4 नंबर तक पता है, तो ये हो गया मेरे पास आयोटा की पावर 4 1 की पावर 4, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। तो फाइनली अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का आयोटा आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। एक एग्जांपल और ट्राई करें आपके लिए, तो ये मेरे पास ले लिया आयोटा की पावर 29 ले लिया, 29 ले लो, 39 ले लो, 28 ले लो, व्हाटएवर जो आप लेना चाहते हो। चलो बड़ा ले लेता हूँ और बड़ा ले लेता हूँ मैं, लाइक दैट, या मैंने ले लिया आयोटा की पावर 106 ले ली मैंने, आयोटा की पावर 106 ले ली। तो ब्रेक करो इसको, आयोटा की पावर 4 की पावर कितना ब्रेक कर सकता हूँ, 4 2 जा 8, और कितना बच गया मेरे पास 2 बच गया, यानी कि 4 6 जा 24, कितना हो गया आयोटा का स्क्वायर। ये जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 80 और 64, यानी कि 104, और 104 और मेरे पास पावर कितनी बच जाएगी 2, यानी कि 106। तो ये तो मेरे पास हो गया 1 की पावर 26, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यानी ये तो हमेशा जो 4 का मल्टीपल होगा वो तो हमारे पास क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से अगर मैं आपको रिजल्ट की तरफ वापस ले जाना चाहूँ, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ और मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाना चाहूँ और अच्छे से, तो वो देखिएगा लाइक दैट, अगर समझे इसको कि सर आप यहाँ से डायरेक्टली फिर इसका मतलब कह सकते हो कि आयोटा की पावर 4n इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। आयोटा की पावर 4n क्या होगा 1 होगा, और n इज एलिमेंट ऑफ क्या हो सकता है मेरे पास, एक इंटीजर वैल्यू हो सकता है ना, इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि कुछ भी रख लो, जैसे -1 रखा तो भी क्या होगा, क्या सोच रहे होंगे सर नेगेटिव में रखोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कुछ नहीं होगा, अगर मैंने n की वैल्यू -1 भी रख दी है तो क्या हो जाए आयोटा की पावर -4n, यानी 4 सॉरी माइनस का 4 आ गया मेरे पास, आयोटा की पावर -4 आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन लाइक दैट, सर n की वैल्यू अगर -3 ले लो तो आयोटा की पावर -12 आ गया, आयोटा का पावर -12 आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 12, वापस वो 4 का मल्टीपल, आयोटा की पावर 4 की पावर 3, आना क्या है वापस 1, यानी आयोटा की पावर 4n होता है हमारे पास। याद रखने लायक यही चीज है कि आयोटा की पावर 4n होता है, वो मेरे पास कितना होता है 1 होता है, 4 का मल्टीपल, और n की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ। बोलो यहाँ आप आयोटा के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, कोई होने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है। मतलब आपको ये जो 4 प्रॉपर्टी है इनको अच्छे से दिमाग में रखना है, इसके अलावा आप सब कुछ आयोटा को सॉल्व कर सकते हो, गॉट इट, किसी भी तरीके से। तो यानी सिंपल सी बात है, एक और अच्छे से रिजल्ट की तरफ आपको लेकर जाऊं मैं, लाइक दैट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फटाफट से इसको नोट कर देना। अब एक रिजल्ट की तरफ ले जाऊं मैं आपको, तो देखिएगा कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 है तो सर क्या आएगा। एक सिंपल क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन ही ले लो, रिजल्ट इसके बाद बनाऊंगा मैं। तो ये आयोटा रह जाएगा। मैंने कहा ना आयोटा को कभी भी रूट में सॉल्व नहीं करना है, आयोटा जो होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे पास आयोटा में रखना है, क्योंकि हमने रूट में नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने के लिए तो आयोटा को यूज लिया है, तो आप आयोटा को वापस क्यों सॉल्व करोगे, तो ये आयोटा आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने -1 प्लस आयोटा क्यूब को माइनस का आयोटा और आयोटा 4 को प्लस का 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आई थिंक इनको कैंसिल करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर एक अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। एक और रिजल्ट की बात करूं मैं कि आयोटा की पावर प्लस आयोटा यानी कॉन्जुगेट पावर का सम, कॉन्जुगेट पावर का सम अगर बात करूं, मतलब यहाँ पर मेरे पास आयोटा आयोटा की पावर, या सिंपल एक लाइन ही लिख दिया अपन सम ऑफ कॉन्जुगेट पावर, यहाँ पर लिख देते अपन सम ऑफ कॉन्जुगेट, यहाँ से सॉरी सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। क्या होगा सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा ऑलवेज भी 0, यानी कि हमेशा हमारे पास कॉन्जुगेटिव पावर होगी हमेशा क्या होगी 0, लाइक दैट। एक एग्जांपल इसके भी आप पे लिख के बता दूं मैं, जैसे आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9, ये भी क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। कॉन्जुगेट पावर का जो सम होता है यानी कि सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज
जीरो, यानी इस तरीके से कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर होगी उनका सम हमेशा आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। आप सॉल्व करके खुद देख सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन इस चीज में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होगी उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करें अपन कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रख सकते हैं कभी भी अपन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखना है तो हम किस तरीके से इक्वल रख के कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखा है, जैसे मान लो मेरे पास इफ ए प्लस, यहाँ पर ये Z1 ले लिया मैंने, गॉट इट। यहाँ पर मेरे पास ये Z1 इजिकल टू आ गया ए प्लस आयोटा बी, और Z2 आ जाएगा सी प्लस आयोटा डी। तो देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं इक्वल कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन ये बढ़ेगी कि इनके रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ऑलवेज भी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर if Z1 and Z2 equal, then it should be r real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। मीन्स यहाँ पर अगर ले ली जाए तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास कि ए किसके इक्वल आना चाहिए, सी के, और बी किसके इक्वल आना चाहिए, डी के। देन हम कह सकते हैं कि Z1 और Z2 क्या है मेरे पास, इक्वल है। गॉट इट। बात आ रही है समझ में, Z1 और Z2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल सिंपल है, नाम से पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा भयंकर चीज पढ़ रहे हैं अपन, ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे अपन। और ऐसा कुछ बड़ी बात भी नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर ढंग से लॉजिकली सारी चीजें पढ़ने लग जाए तो सारी की सारी चीजें इजी है, ऐसा कोई टफ चीज नहीं होती है। समझ में आई बात। तो बोला ना हर जगह मैजिक होता है, तो मैजिकली सोचो इन चीजों को। मैथ्स के अंदर एटलीस्ट यही सोचने का तो तरीका है कि अपनी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो हम क्या प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लेबोरेटरी में चल जाता है, फील कर लेते हैं। अब यहाँ तो फील यही लाना पड़ेगा, और विदाउट फील मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो जब तक जमता है ना, जमाना है अपने को हर चीज को। गॉट इट। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से फटाफट से, और या नोट कर लीजिएगा जो भी है वट। चलिए जी नेक्स्ट बात इसी के अंदर ही पर करने वाले थे। तो देयर आर द करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल लाइक दैट ए प्लस सी, यानी कि ए और सी इक्वल। और नेक्स्ट अगर इनके इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, और एक हमारे पास यहाँ ले लिया x प्लस वाई इजिकल टू 3 माइनस 4 आएटा इजिकल टू 3 प्लस माइनस 4 आएटा। तो बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू माइनस 4। समझ में आई बात। ये बहुत बहुत छोटी बात है, ये आप लोग रेशनल नंबर को कंपेयर, इरेशनल नंबर का जब कंपैरिजन करते थे, सॉरी इरेशनल और रेशनल नंबर का जब मिक्सर था, यानी कंबाइंड नंबर को जोड़ते थे, उनको उनका कंपैरिजन करते थे। याद है ना, 9th क्लास याद करो, 9th क्लास में करते थे x प्लस ए प्लस रूट टू बी, उसको किसी वैल्यू के इक्वल लिखते थे। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने में कंपेयर करना था, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पर भी तो वही है, वहाँ इरेशनल नंबर था और यहाँ हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, चीजें आएगी धीरे धीरे, लेकिन अभी हमारे पास इन चीजों के अंदर अभी इतना कोई खास चीज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सीखते जाओगे चीजें सारी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बात करें एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करें एलजेब्रा, एलजेब्रा से याद आया, आज तक हम हर एक चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू ही करते हैं, चाहे सेट पढ़ लिया हो, रिलेशन पढ़ लिया हो, फंक्शन पढ़ लिया हो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, लिमिट पढ़ो, व्हाटएवर जो भी पढ़ो, हम सब में एलजेब्रा तो पढ़ते हैं, बिकॉज देयर आर 4 बेसिक मैथमेटिक एलजेब्रिक ऑपरेशन। मैथमेटिक्स के सबसे पहले 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या आते हैं, उन्हीं से तो पूरी मैथ्स बनती है। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ऐड नहीं करोगे तो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो उनको और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, और मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उनको तोड़ोगे कैसे, डिवाइड कैसे करोगे। तो ये चीज तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के जो एलजेब्रा वाले ऑपरेशन है वो हम किस में अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है, क्या बोला हमें कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। कैसे करोगे ऐड, सिंपल सी बात है, देखिएगा एक Z1 ले लिया हमने x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा Z2 ले लिया। यहाँ यहाँ पर इस नंबर सॉरी 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 यहाँ आपके पास समथिंग 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 वेंट रॉन्ग आ गया। तो चलिए 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 मैं आपको एक सेकंड रुकिएगा, गड़बड़ा है कुछ।
हाँ जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास एडिशन करना था हमें, तो यहाँ एडिशन की जब बात की गई थी, दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो Z1 इज इक्वल टू ए प्लस A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया A2 प्लस आयोटा B2। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ले लिया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल तरीका है बिल्कुल, क्या कर दो, कुछ मत करो, आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लो, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ ऐड कर लो, लाइक दैट। A1 किसके साथ, A1 प्लस आयोटा B1, और ब्रैकेट में प्लस A2 प्लस आयोटा B2। तो यहाँ जब ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो A1 प्लस A2 प्लस आयोटा कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, लाइक दैट। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड कर रहे हो आप, Z1 प्लस Z2 कर रहे हो, तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐड हो रहा है रियल पार्ट ऑफ Z2 के साथ, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके साथ ऐड हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझ रहे हो ना बात, बिल्कुल इजी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके साथ ऐड हो रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z2 के साथ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके साथ ऐड हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के साथ। लेट मी टेक ए एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लाइक दैट। अगर मैंने Z1 ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 ले लिया मैंने मान लो 5 माइनस 9 आयोटा। सर जी इनको जोड़ के बताइए, जोड़ो, जोड़ना सीखा है ना, बचपन में सीखते थे, बहुत चीजें बचपन में सीख रखी है हमने सारी की सारी। तो ऐड ही तो करना है, करना क्या है सर, यहाँ पर देखिएगा 3 और 5 को ऐड कीजिएगा, 3 और 5 को ऐड किया, यहाँ पे 3 और रियल पार्ट इसका ये है और इसका रियल पार्ट ये है, तो 3 और 5 को ऐड किया तो क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया, प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब इनके इमेजरी पार्ट को ऐड कर लो, यहाँ पर इमेजरी पार्ट क्या है मेरे पास, यहाँ ये इमेजरी पार्ट 4, और यहाँ इमेजरी पार्ट क्या है, माइनस का 9। तो यहाँ 4 माइनस 9 कितना हो गया, तो 8 माइनस 5 आयोटा, दिस इज द Z1 प्लस Z2। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, गॉट इट, बात आ रही है समझ में बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, ज़्यादा फोकस मत करना, मैथ्स में कुछ दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, क्योंकि मैथ्स वालों की वैसे बहुत होती है, अच्छी होती है राइटिंग में, मानता हूँ मैथ्स वालों की बहुत जनों की, बट मेरी तो स्पेशली, क्योंकि चीज़ें जब अगर राइटिंग जमा लो तो आप अगर या तो राइटिंग जमा लो इधर देख देख के, या फिर इधर देख के आपको पढ़ा लो, दोनों में से एक चीज़ होती है। माइंड मत करना, जो भी कोई मैथ्स के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, राइटिंग होती है, किसी किसी की ऐसी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझ में आ जाती है, इतनी तो मैं लिख लेता हूँ, ऐसी तो अगर समझ में आ ही जाएगी एटलीस्ट। चलिए जी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को Z1 और Z2 की, यानी कि दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया। चलिए जी नेक्स्ट अगर बात करें, गॉट इट, इसको नोट कर दिया सबने। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि सर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइक दैट इन दो नंबर को अगर ऐड कर रहे हो तो इनमें क्या प्रॉपर्टी, वही सदाबहार प्रॉपर्टी जहां से पढ़ते आए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, व्हाटएवर जो भी है, तो सारी चीज कॉमन है ना, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं पढ़वा रहा हूँ, जो सेट में शुरू से पढ़ते आए थे अपन, वही चीजें सारी से सारी पढ़ते आनी है वापस। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन इज ए कम्यूटेटिव, बिल्कुल 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात तो एक ही है, गॉट इट, बात आ रही है समझ में। For any two complex number Z1 and Z2, we have Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, ठीक है जी। Addition is a associative, associative भी है। For any three complex number Z1, Z2, Z3, we have Z1 plus Z2 plus Z3 which is equal to Z1 plus Z2 plus Z3, ये भी आ जाएगा। Existence of additive identity, additive identity, एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, लाइक दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, जीरो भी क्या है अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे लिख सकता है इसको, 0 प्लस 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, लाइक दैट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, तो ये आ गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यहाँ की, is the identity element for the addition, that means 0 plus z plus o and 0 is equal to z is equal to 0 plus z। तो 0 क्या होता है, पढ़ते आए हो, रिलेशन में पढ़ा, फंक्शन रिलेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में भी पढ़ लिया हमने, इसके साथ साथ में हमने किसमें पढ़ लिया, और इसमें सेट में तो अपन अच्छे से पढ़ते ही आ रहे हैं, और भी हमने काफी जगह और पढ़ेंगे, और अभी इसके साथ साथ में और भी। तो यहाँ पर आ जाएगा z क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन
यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात की जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात करें तो किस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, यहाँ पर भी Z1 प्लस Z2 और एक Z1 ले लो, एक Z2 ले लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दैट इसने लिए। जैसे यहाँ पर देखो Z1 इजिकल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इजिकल टू A2 प्लस आयोटा B2, we had two complex numbers and the subtraction of Z2 from Z1 बिल्कुल सिंपल, वही जो घटाते थे, डिनोटेड बाय Z1 माइनस Z2। थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है, एडजस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा है आई थिंक। एंड डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ Z1। अच्छा ये ऐसा भी है क्या इसमें, ये भी इसने बोली बात, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि सर हमने पढ़ा था कि Z1 और माइनस Z2 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z1 प्लस माइनस Z2, ये भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, कहना यही चाह रहा है कि दो नंबर का एडिशन भी तो हुआ, एक तो खुद Z1 ले लिया और एक ले लिया माइनस ऑफ Z2, तो इनका एडिशन भी कह सकते हैं इसको, इस तरीके से। समझ में आई बात? चलिए जी नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ दो नंबर ले लिए, जैसे कि मान लो Z1 इजिकल टू 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 ले लिया मेरे पास, मैंने क्या ले लिया Z2 यहाँ ले लिया 9 प्लस 5 3 आयोटा। इनमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 माइनस Z2 करना है। तो Z1 माइनस Z2 कैसे कर लूंगा मैं यहाँ पर, Z1 माइनस Z2 करने के लिए 3 प्लस 2 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 आयोटा। जो आपने एडिशन में किया था वही करना है यहाँ पर, क्या करना है, इसके इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 माइनस 9 प्लस आयोटा कॉमन ले लो आप, तो प्लस का 2 और ये माइनस का 3, गॉट इट। तो ये आ गया माइनस का 6 और ये आ गया माइनस का 1 यानी आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया Z1 माइनस Z2, यानी Z1 माइनस Z2 क्या कर सकते हैं हम, -6 माइनस आयोटा। वही तरीका है, ऐसे कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट समझते हैं अपन, इसके अंदर देखिएगा क्या आ गया ये, हाँ जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से समझेंगे, लाइक दैट एक मेरे पास Z1 मैंने ले लिया A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा ले लिया मैंने Z2 इजिकल टू A2 प्लस आयोटा B2, बी द टू रियल नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट ए रियल, हाँ रियल की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्स हो गया। देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z1 एंड विथ Z2 इज डिनोटेड बाय Z1 Z2, इससे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स, सॉरी इट डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक दैट। अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे वो देखिएगा, यहाँ मेरे पास इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो Z1 इजिकल टू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इजिकल टू A2 प्लस आयोटा B2। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो Z1 डॉट Z2 यानी Z1 मल्टीप्लाई Z2, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो करना, मैं अभी जो तरीका बता रहा हूँ उसमें तो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये याद कुछ भी नहीं रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ये ना सोचने लग जाओ कि सर इसको रटना है क्या, अरे रटना कुछ भी नहीं है, ये तो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। बस क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई करते हो, दो ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं रटना है। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि सर इस फिक्स पैटर्न से इसको याद रखना है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, पहले मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, A1 को किससे मल्टीप्लाई किया, A2 से, तो A1 A2 और A1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा टाइम A1 B2 प्लस इधर आयोटा B1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, A2 से, तो आयोटा B1 A2 प्लस अब ये आयोटा B1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा B2 से, यानी आयोटा B1 डॉट आयोटा B2। अब देखिएगा इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर दीजिएगा, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस प्लस आएगा। अब यहाँ मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा और B1 B2। थोड़ा और मॉडिफाई करें अपन, तो क्या आपको समझ में आता है ये चीज कि सर इसको मॉडिफाई करने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्रॉपर्टी से हमने क्या पढ़ा है, -1। सो दैट्स वाई हम यहाँ फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने A1 A2 और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ये माइनस हो गया B1 B2 माइनस B1 B2, क्योंकि हमेशा रियल पार्ट आगे लिखा जाता है,
प्लस आयोटा कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। अच्छा ये चीज हो गई क्या, इसका मतलब अगर मैं z1 और z2 के मल्टीप्लाई को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं यहां पर कि रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ब्रैकेट प्लस आयोटा, क्या आ जाएगा मेरे पास। अब आगे यहां लिखना चाहो तो यहां आ जाएगा मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 माइनस यहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, ये आ जाएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है क्या, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना। बस तरीका याद रखना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक फॉर्मेट है, इस तरीके से अपने को चलना है। गॉट इट, बात आई समझ में। फिर भी इसको एक बार नोट कर दो जिससे आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ में अगर बात करें क्वेश्चन को लेके चले, इसको क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा लाइक दैट। प्रॉपर्टी से पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ लाइक दैट, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दैट कि z1 इजिकल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 इजिकल टू 9 प्लस आयोटा, ऐसे ले लो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आएगा, आप एग्जांपल ले सकते हो। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखा। z1 मल्टीप्लाई z2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। कोई भी उस फॉर्मूले को याद नहीं करेगा, फिर बोल रहा हूं मैं, ये गलती मत कर लेना जो नीचे लिखाया था इतना बड़ा, वो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 3 इंटू 9, गॉट इट। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से मीन्स 3 इंटू आयोटा, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 9 से और 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किया आपने आयोटा से। इसका मतलब हमें सॉल्व होके आया 27 प्लस 3 आयोटा और 18 आयोटा, कितना हो गया मेरे पास 21 आयोटा है। स्टूडेंट मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, अब वो कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं कर रहे हो, तो 3 प्लस 2 करना है। अच्छा ये से होगा क्या, या 3 डंडे खींच लिए, अभी 2 डंडे 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं कर रहे हो। अरे ऐसे मत करना, थोड़ी शर्म रखना, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को। अब ये सारी चीजें अपन एक्सपर्ट हो गए, अपन मैथमेटिशियन है जो दुनिया चेंज करने वाले हैं, करेंगे दुनिया चेंज, कर ही रहे दुनिया चेंज हम, ठीक है ना। कि मैथ्स पे तो है सब कुछ जो करने वाले हैं, इंजीनियर आज द बेस्ट, ओके। तो यहाँ पे 27 प्लस 21 आयोटा और ये कितना हो गया 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस 21 आयोटा। तो क्या सर बार बार इस चीज को ऐसे ही करना है क्या, बिल्कुल मल्टीप्लाई तो इस तरीके से करना है आपको, यानी सिंपल सी बात है, आपको बाकी कोई तरीका ऐसा नहीं लेना है कि उस फॉर्मूले को याद करो इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से डायरेक्टली सिंपल दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। जितनी आपकी स्पीड है, आप जितना कैलकुलेशन में फास्ट हो, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन से, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसको नोट कर दो जल्दी से फटाफट, और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप करके देखना कितनी स्पीड में करते हो, ठीक है। फिर देखते हैं, पता है आप मेरे से तेज हो, एक बार कोशिश तो करना, नो डाउट 100% आप मेरे से तेज हो, क्योंकि आप एक साथ इतनी सब्जेक्ट पढ़ते हो। मैं तो फिर भी अकेला आदमी हूँ, मैथ्स पढ़ता हूँ अकेला, मुझे मैथ्स के अलावा कौन सा आता है, कुछ आता है क्या, ठीक है। जैसे मान लो 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया मैंने 2 प्लस 5 आयोटा लाइक दैट, ठीक है। फटाफट से वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, Z1 डॉट Z2 निकालना है, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे, चलिए कर लीजिएगा। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ सॉल्व फटाफट से, कि यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया, चलो 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा मैंने लिख दिया। तो यहाँ लिखने पर मेरे पास क्या हो जाएगा कंप्लीटली 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4, ये माइनस 3 आयोटा यानी कि 2 माइनस 6 आयोटा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 10 आयोटा, और ये 15 आयोटा स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 19, और ये आ गया मेरे पास प्लस का 4 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, जितना स्पीड से आप कर सकते हो उतना स्पीड से करो, डिपेंड आप पे करता है कि आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। गॉट इट, समझ में आ रही बात, इसमें आई थिंक कोई इश्यू किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए जी
नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। लाइक दैट, पहली कम्यूटेटिव, यही पढ़ा है। देखो यही होगी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव कैसे होता है कि बात करें कि सर अगर कोई Z1 इंटू Z2 किया हो या Z2 इंटू Z1 किया हो, बराबर ही होता है। बात सही है सर, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है, जो अपन पढ़ते आए वही तो चीज है क्या? कुछ लोचा है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल अलवे टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल मुंह में डाला, चबाना है क्या? इसको चबाना ही नहीं है, गटक गए, समझ गए? इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया हमने, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ा देख लेना है, समझ जाना, समझ गए होंगे ना। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में भी ये हो जाएगा, यानी कि आपके पास Z1 Z2 Z3 है, तो अगली लाइन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, वी हैव Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू कोई भी मल्टी 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, 2 और 3 को पहले करो या 2 को बाद में करो, 3 और 4 को पहले करो, बात तो वही है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये क्या है? 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0। तो ये 1 क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी भी नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लाइक दैट। तो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z वी हैव Z मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z। इजी है ना, पढ़ रखा है ना। ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है और ये तो हमने कभी देखी ही नहीं थी, इसके बारे में हमने कभी समझा ही नहीं था? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फटाफट से इसको जल्दी जल्दी नोट करो। फिर आगे बात करें अपन, तो यहाँ इसके अलावा अगर बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स? लाइक दैट कि इनवर्स यानी मल्टी, जो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा है उसके अलावा एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी किसी भी नंबर का उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, लाइक दैट आपके पास है करस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z, यहाँ आपके पास एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सच दैट, ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ आपके, लाइक दैट कि Z, ये आपके पास Z है कि Z को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो या Z1 को Z के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आना चाहिए आपके पास? 1 आना चाहिए। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि यहाँ पर इस Z के लिए आपके पास Z1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया, मतलब 100% इसमें आप कुछ जान लगाने वाले हैं सर। अरे कुछ नहीं लगने वाली जान, वान तो बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल है एकदम, सीधा साधा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आप जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो ना, ऐसे ही कुछ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से अपन इसको करेंगे, लाइक दैट Z1, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये वाली चीज Z1, ये चीज जो मैंने लिखी यहाँ पर वो देखिएगा, Z डॉट Z1 इजिकल टू 1 इजिकल टू Z1 डॉट Z1 डॉट Z। तो यहाँ से मैं अगर मैं किसी भी एक को सॉल्व करूंगा तो Z1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन Z1 आ जाएगा, Z1 इजिकल टू 1 अपॉन Z आ जाएगा। तो ये Z1 क्या है मेरे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा और 1 अपॉन Z। सिंपल सी बात है, 1 अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है वो भी आपको बताएंगे कि 1 अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझ सकते हो बात को, कोई दिक्कत थोड़ी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल तरीके का कंसेप्ट है, यानी कि बस ये चीज याद होनी चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए एक ऐसे Z1 का एग्जिस्टेंस है, ऐसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्टेंस है कि Z1 डॉट Z1 सॉरी Z डॉट Z1 क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो वो जो Z1 है उस Z के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, लाइक दैट, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा। लो जी सर, इसको ही बता दीजिए आप फटाफट से, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो किस तरीके से हो जाएगा? Z आपके पास दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, यहाँ मेरे पास 1 अपॉन Z हो जाएगा। कोई भी, जैसे इस Z का, ये Z1 नहीं था, Z था, हमेशा हम तो ये जानते हैं ना कि किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। तो इस वाले z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z हो गया। अब 1/z मतलब 1/3 आयोटा, मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। नीचे वाले को डायरेक्टली सॉल्व करना है सर, कैसे, मल्टीप्लाई करके, अरे मल्टीप्लाई करके नहीं, सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं, a + b और a - b के होल स्क्वायर, मतलब a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आ गया ऊपर 3 + 2 आएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, ये किसी का कंफ्यूजन आ रहा होगा तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं लाइक दैट। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 3 + 2 आएगा और a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर -b स्क्वायर यानी 2 आएगा स्क्वायर, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 आएगा और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, हमेशा -1 होता है, तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में, इसको नोट कर देना जिससे आपको आगे कंसेप्ट में ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट, जैसे इसमें आ गया तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 13, सॉरी ये आ जाएगा 3 + 2 आएगा अपॉन 13, ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी इनवर्स यानी सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाए तो z = हम क्या निकालेंगे, उसका 1/z निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि किसी भी तीन, जैसे मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3, उसके अंदर अपन कुछ चीजें लाइक दैट सब अगर उनको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक साथ करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर जो भी है, ये प्रॉपर्टी सारी की सारी आप सेट में पढ़ चुके हो सारी की सारी। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा एक बार। फर्स्ट z1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दो नंबर के साथ में, तो मेरे पास z1 इधर से मल्टीप्लाई हुआ, इधर लेफ्ट साइड से हुआ है, तो मेरे पास ये कैसा कहलाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। और इसी टाइप से अगर मैं z1 को इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास कौन सा कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। समझ में आई बात, तो ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। चलिए जी नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अब तक हमने चौथा अलजेब्रा, हमारा फोर्थ वाला अलजेब्रा अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी बहुत बड़ा आ गया, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास लाइक दैट z1 एंड z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ इनका जो डिवीजन पढ़ा जाएगा हमारे पास वो किस तरीके से पढ़ा जाएगा, वो लाइक दैट इनका रिप्रेजेंटेशन होता है डिवीजन का, वो कुछ इस तरीके से होता है, z1/z2 की फॉर्म में, z1/z2 की फॉर्म में होता है, ये इनका डिवीजन होता है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से, देखिएगा एक बार। हाँ, ये ऊपर वाली लाइन को एक बार भूल जाइएगा, ये देखिएगा z1/z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b1 a2 अपॉन a1 प्लस आयोटा b1, इस तरीके से हो जाएगा। ये इनको सॉल्व करने का तरीका रेशनलाइजेशन कर लेंगे अपन, जो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना है, ये रेशनलाइजेशन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता दूंगा और इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को एक बार भूल जाना, ये क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन करते हैं, तो a1 प्लस आयोटा b1 a2 अपॉन a2 प्लस आयोटा b1, ये कर दिया। अब ध्यान रखना इसके तरीके से अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, और यहाँ रेशनलाइजेशन करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमें आता है सिंपल तरीके से। नीचे जो रेशनलाइजेशन होगा तो हमेशा सेम टर्म आएगी, केवल साइन का चेंज होगा, तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये मैं आपको बता दूं सिंपल, कि कभी भी आपके पास ये आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो टर्म होती है हमेशा कैसी होती है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसके साथ आयोटा स्क्वायर भी आ जाता है, तो जो आयोटा स्क्वायर आता है ना वो इसको क्या बना देता है, प्लस बना देता है, इसलिए हमेशा नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा। आई बात समझ में। चलिए जी, चलिए तो एक क्वेश्चन की तरफ थोड़े से बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इसका समझा देता हूँ, एडिशन का, सॉरी डिवीजन का। z1 ले लिया मान लो 2 प्लस आयोटा, और z1 ले लिया 2 प्लस आयोटा, और z2 ले लिया 3 + 2 आयोटा,
लाइक दैट। तो सर इनको डिवीजन कैसे करेंगे, तो Z1 अपॉन Z2 इनका डिवीजन करके बता देता हूं मैं। 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, इनका रेशनलाइजेशन किया, 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मैंने मल्टीप्लाई अच्छे से बता दिया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये 3 आयोटा प्लस का और ये 2 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्लस का 3 आयोटा और ये माइनस का 4 आयोटा, कितना हो गया माइनस का आयोटा, और ये आयोटा और माइनस 2 आयोटा यानी कि माइनस 2 आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 2 आ जाएगा मेरे पास। गॉट इट। अपॉन यहाँ आ जाएगा मेरे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी सिंपल सा। अब ये दिमाग में बैठना चाहिए, यानी सर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने क्या बना दिया है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसमें आयोटा स्क्वायर ने क्या बना दिया है, इसको पॉजिटिव बना दिया है। गॉट इट। तो यहाँ पर ये सॉल्व होने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 8 माइनस आयोटा अपॉन 13। सो फाइनली Z1 अपॉन Z2 जब लिखा जाएगा तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 8 अपॉन 13 माइनस आयोटा 1 अपॉन 13, ये आ गया मेरे पास Z1 अपॉन Z2। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरीके से आई थिंक होनी नहीं चाहिए। चलिए जी, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट देखिएगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कि यदि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हमने जो अब तक पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा समराइज यानी क्वेश्चन से थोड़ा ब्रेन वॉश कर लेते हैं, क्या हमने चीजें पढ़ी वो प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आई और समझ में आ गई, तो क्या हम इसके क्वेश्चन करने लायक हो गए। तो जैसे मान लो इफ x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बोला है इसने, कहने का मतलब समझे, बिना ऑप्शन के ही बता दे दो फटाफट से, दोनों नंबर इक्वल है, यानी दोनों जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई सर -5 और y की वैल्यू क्या आ गई +3 आ जाएगी ना, साफ साफ पता लग रहा है। बिल्कुल देखो इधर, यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो -5 और y की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया -5, 3। गॉट इट। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ देखिएगा आपके पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा -5। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इफ Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास Z1 और Z2 का सम क्या होगा। देखो हमने बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ा है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, तो इसमें अपन सिंपली लगा सकते हैं, अपन Z1 और Z2 को सम कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने, अगर Z1 और Z2 का सम करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सर Z1 के जो भी रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ऐड कर लो, और Z2 के जो रियल पार्ट है उसको Z2 के रियल पार्ट के साथ ऐड कर लो, और Z1 के जो इमेजरी पार्ट है वो Z1 के साथ और Z2 के इमेजरी पार्ट Z2 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ इसका रियल पार्ट 4 और ये -3 ऐड होकर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1, और यहाँ 6 आयोटा और ये 2 आयोटा ऐड होकर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। सो 1 + 8 आयोटा, दिस इज द आंसर। गॉट इट। बहुत ईजी है, ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, नॉर्मल तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर z इक्वल टू -2 प्लस आयोटा है, तो -2 प्लस आयोटा है, मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहा था मैंने, किसी भी जैसे मान लो z के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की गई है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। तो यानी कि इसे हमें 1/z की फॉर्म में 1/-2 प्लस आयोटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, लाइक दैट -2 माइनस आयोटा अपॉन -2 माइनस आयोटा, ये कर दिया हमने। नाउ मैंने ऊपर वाले को कहा था डायरेक्टली आप ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था, यहाँ पर -2 यानी क्या हो जाएगा हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया -2 माइनस आयोटा अपॉन 5। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। गॉट इट। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सिंपल से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, और अब तक जो हमने पढ़ा उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से था। समझ में आई बात। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी किसी भी तरीके से, क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सारी चीजों को देखा है। ओके चलिए, तो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग अपन कॉन्जुगेट के रिगार्डिंग, जैसे अपन ने अलजेब्रा को नॉर्मल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्जुगेट के रिगार्डिंग कि कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके।